मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं। एक फायरमैन हूँ भाई, लल्लन मियाँ कहते हैं मुझे। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि फायर ब्रिगेड ज्वाइन करने से पहले जब आप आर्मी में थे जी जनाब। तो आपने अपने सीनियर के ऊपर पानी डाल दिया था। वो भाई बड़ी अजीब दास्तान है। लो, मेरी आर्मी में ट्रेनिंग चल रही है, ऑफिसर आया, एकदम से बोला जोर से फायर। अब मैंने सुना फायर, मैं फौरन बाल्टी भर के पानी लाया, उसके ऊपर डाल दिया। लो भाई, उसी में वो तिल मिला गया और मुझे आर्मी से निकाल दिया। यही बात मैंने फायर ब्रिगेड में इंटरव्यू में कही। वो ऑफिसर खुश हो गया, मुझे गले लगाया, फायर ब्रिगेड में ले लिया। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब एक बिल्डिंग में आग लगी थी तो आपने उसके बाजू वाली बिल्डिंग में पानी डाल दिया था। ऐसा क्यों? मैं किसी के किए कराए पे तो पानी फेरता नहीं। और दूसरी बात ये, जब बिल्डिंग में आग लगी गई, मैं भाग के गया, बाल्टी भर पानी लाया और उस बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग में पानी डाल दिया, झपाक। वो क्यों? भाई मैं ये सोच रहा था कि कम से कम इस बिल्डिंग में तो आग ना लगे। देखिए, आप पर यह इल्जाम है कि जब आपके बच्चे होमवर्क कर रहे थे तो आपने उनके ऊपर भी पानी डाल दिया। भाई कम वक्त मारे मेरे बच्चे होमवर्क कर रहे, अचानक मेरे बच्चों ने एक मुहावरा बोलना शुरू कर दिया, आग बबूला होना, आग बबूला होना। और जैसे भाईजान मैंने आग का नाम सुना, मैं फौरन भाग के गया और बाल्टी भर के पानी लाया और वहीं किताबों में, कॉपियों में, टीचर के सबके ऊपर डाल दिया कि भाई आग बुझ जाए। अल्लो भाई, मुझे क्या मालूम मुहावरा था, सब बर्बाद हो गया, बच्चे फेल हो गए भाई। मिलोड, आज हमारी अदालत में अपने गुनाह शेयर करने आए हैं बहुत ही मजबूर मेरा मतलब है बहुत ही मशहूर सिंगर और एक्टर खिमेश रेशमिया। जय माता दी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप नाक से गाते हैं। इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? इसके लिए मैं आपको शुक्रिया बोलूंगा, क्योंकि आप ऐसा पहला मानस छो जिसने मेरे को सिंगर माना है। झलक दिखला जा। एक मिनट, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? रियलिटी शो में तो आप अलग तरीके से बोलते हैं। रियलिटी शोज में तो मेरे को पैसा मिलता है ना, तो उधर एक्टिंग करता हूँ। रियल लाइफ में हम लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपनी फिल्मों में बहुत ही कम उम्र की लड़कियों से काम करवाते हैं। ये तो 100% सच्ची बात है, क्योंकि छोटे बच्चे लोग को बेवकूफ बना सकते हैं, बड़े लोग बनेंगे क्या? झलक दिखला जा, झलक दिखला। अरे, मैंने मान लिया कि आप गा सकते हैं। पर उन्होंने तो नहीं माना है। झलक दिखला जा। अरे, बंद कीजिए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप अपने आप को खानों से बेहतर मानते हैं। ऐसा क्यों? ये तो 500% सच्ची बात है। जितने भी खान तुम्हारे बॉलीवुड में है ना, सब मेरे पीछे है। मैं नंबर 1 हूँ। फरदीन, जैद, सोहेल, कमाल, ये लोग बिकते क्या? मैं बिकता हूँ, मेरा रेडियो बिकता है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्री विनाश यादव जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है जी कि आपने गांव के विकास के लिए बड़े 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 वायदे किए थे, लेकिन किया कुछ नहीं। और जबकि हमारे गांव वहीं के वहीं है, बल्कि अभी भी उसी जगह पे हैं। भाई, आप क्या समझते हैं कि जब विदेश दौरे पे जाए अमेरिका तो उन गाँव को जेब में रख के साथ में लेके जाए? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है जी जी कि आपने कहा था कि आप गांव को शहर की तरह बना देंगे जी। लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया ऐसा। कुछ ही नहीं किए थे। अब भाई, गांव के किनारे नदी के पास जो बियर बार है वो किसके? वो मैंने खुलवाए। अंग्रेजी दारू की दुकान खोली, वो किसकी है? वो मैंने खुलवाई है। 8 साल से नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है वो कौन बनवा रहा है? मैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि अभी जो गांव में बाढ़ आई थी उसका कारण बांध टूटना था। इस बात का आपको पता था, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कुछ किया साहब। मैं सबसे पहले बांध के किनारे पहुंच गया। बांध में मैंने दरार खुद देखा। फिर मैं लौट आया। 3 दिन बाद मैं गया और फिर मैंने बांध को देखा, दरार को देखा। 1 हफ्ते में मैं 5 बार गया और दरार को देखा। ये क्या भागा दौड़ी करना, पहुंचना, आना जाना, ये क्या मामूली बात है? और सर, आप इसकी फालतू बातें सुनने रोज आते हो? मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं काम वाली बाई कांता बाई। नमस्कार साहेब।
देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप नाना काटेकर के घर पे काम मांगने गई थी, लेकिन वहां से आप इसलिए भाग गई क्योंकि आपको नाना के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। मैं ना नाना काटेकर के घर पे गई, मैं बोली मैं काम वाली बाई है, उसने सुना कलम वाली बाई, एकदम से ऐसा खुश हो गया, ऐसा उसका ऐसा ऐसे ऐसा कुछ करने लगा, सामने बैठने को बोलते हैं। मैं बैठ गई तो ऐसे आके मेरे ऐसे गले लगने को देखता है, ऐसा चलेगा क्या? वो हीरो थे क्या, कुछ भी करेगा क्या? हम लोग का भी इज्जत है। अरे बस, देखो, तुम पर अगला इल्जाम यह है कि कीनो मोरिया का घर तुमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? कीनू मेरे सबको मालूम है कि आजकल एकदम खाली है, शूटिंग नहीं है, फिल्म विल्म है नहीं, घर पे बैठते हैं। तो मैं उसके घर जाती है, दरवाजा वही खोलते हैं, ऐसे दरवाजा खोलने का, भाई आओ आओ करके क्या बोलते हैं, तुम पाटा में बैठो, मैं खाली है, मेरा टाइम पास होएगा, मैं भांडा वांडा मैं घसता है, झाड़ू वेड़ू मैं लगाता है, बाद में 1 तारीख को पगार देता है। ऐसा पगार चलेगा क्या मेरे को? खाली पोकट पगार चलेगा? देखो, तुम पर अगला इल्जाम यह है कि तुम जहां भी काम करती हो वहां हर त्योहार पे बख्शिश मांगती हो। उसमें गलत क्या है? घर मालकन बख्शिश नहीं मांगती क्या? होली होने दो, दिवाली होने दो, करवा चौथ होने दो, बर्थडे होने दो, तो कभी दागीना, कभी जेवर, कभी नगद, कभी मोबाइल, कभी घड़िया, वो बख्शिश मांगती है, तो मैं काय को नहीं मांगेगी साहब से? अरे तुम बार बार अपनी तुलना घर की मालकिन से कैसे कर सकती हो? तुम में और उनमें बहुत अंतर है। जब साहब मेरे में कोई अंतर नहीं करता है तो तू अंतर करने वाला कौन होता है? काला कोट पहनेगा तो कुछ भी बोलेगा क्या? हट।